आप सबको जय मसीह की। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने धरती पर जो भी चीज बनाया सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। एक चीज है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को जो अपने हाथ से रचा, वो आप और हम हैं। परमेश्वर ने हमारे और आपके शरीर में जितने भी अंग बनाए हैं, हर अंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन अंग में परमेश्वर ने एक छोटा जो अंग बनाया है, उसको परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दी है, इतना अधिकार दिया है कि उसमें उसे हम जीभ बोलते हैं। उस जीभ में परमेश्वर ने इतना सामर्थ दिया है कि उसे पहाड़ों को ढाने का और उसे बनाने का परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 18 के 21 में लिखा है कि जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो उसे उपयोग में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि जो परमेश्वर ने जीभ हमें बनाई दी है, शरीर में एक छोटा सा अंग है। जितने अंग हमारे शरीर में सबसे एक छोटा सा अंग है, उसमें लिखा है कि जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन वो बड़े बड़े वन में आग लगा देती है। देखने में तो जीभ छोटे से दिखती है हम लोगों को, लेकिन उसमें परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में उन्नति हो, आशीष हो, तो जैसे आप बोलेंगे वैसे ही वो हो जाएगा। अगर आप उन्नति चाहते तो आपको उन्नति वाले शब्द बोलने पड़ेगा, तब परमेश्वर वैसी उन्नति करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो अपनी जीभ को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप बुरा देखना चाहते हैं तो बुरा बोलेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि रची है, परमेश्वर ने तो हर चीज को प्रभु ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने कहा कि जल में मछलियां हो जाएं और मछलियां हो गई। परमेश्वर ने शब्द से बोला पेड़ पक्षी हो जाएं, पेड़ पक्षी हो गए। परमेश्वर ने जो भी बनाया है हर चीज अपने शब्द से बनाया, क्योंकि शब्द में जीवन है और उसी परमेश्वर की हम संतान हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जो काम मैंने करे उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना जीवन का श्वास फूंका है, तो जो परमेश्वर ने जो शब्द बोले हैं वो हो गया है। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में सांस फूंका है। अगर हम जो अपने शब्दों से बोलेंगे वो हो जाएगा। अगर हम बुरा बोलेंगे तो बुरा हो जाएगा, अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें अपने जीभ को कंट्रोल में रखना है, अच्छा बोलना है। अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अच्छा बोले अपने जीवन से। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ना चाहूंगी। यशायाह 57 का 19 में लिखा है, मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा उसे मैं आकार दे दूंगा। जो भी आप बोलेंगे उसे परमेश्वर आकार दे देगा, उसे वैसे ही बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में उन्नति हो तो परमेश्वर फटाक देना उसको उन्नति का सेब दे देगा, आशीष का आकार दे देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं मुँह का फल का सृजनहार हूँ। जैसे आप बोलोगे वैसे ही परमेश्वर उसको आकार देने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। जिस प्रकार अगर हम बुरा बोलते हैं शैतान कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी तरह अगर हम अच्छा बोलेंगे हमारा परमेश्वर उसको आकार दे देगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने जितने लोगों की चंगाई की है, एक 38 वर्ष से रोगी था, वो 38 वर्ष से रोग में पड़ा हुआ था, उसकी कोई सुनाई नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उससे? परमेश्वर ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो क्या हुआ? वो चंगा हो गया। एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आया, उसने कहा हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, परमेश्वर ने उससे कुछ भी नहीं करा उसके साथ। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत शुद्ध हो गया। और परमेश्वर ने कहा कि जो काम मैंने करे उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो उसी तरह इसमें साफ साफ परमेश्वर का हमें बता रहा है वचन कि अगर हम जैसा बोलेंगे
वैसे हो जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस वचन से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपने जीभ को कंट्रोल में करें और जितना चाहें आप आशीष वर्ड बोलें और परमेश्वर आपको आशीष का आकार देगा, आशीष करेगा, उन्नति करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।